बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्लीज आप लोग अपनी कन्वर्सेशन स्टॉप कर लें ताकि हम लोग लेक्चर की तरफ चले जाएं। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि कंटेंट राइटिंग क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली कंटेंट राइटिंग और डाटा एंट्री एक ही वर्ड है। ठीक है। आप सब लोग बिकॉज पढ़े लिखे हैं, आप सब लोगों को नॉलेज है कि राइटिंग कैसे करते हैं, टाइपिंग कैसे करते हैं, इंग्लिश कैसे लिखी जाती है आम जुबान में, आप सब लोगों को आइडिया है। ठीक है। क्योंकि कंटेंट राइटिंग में वही लोग इनरोल होते हैं जिनको इन चीजों का आइडिया है, जो जो पढ़े लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं कर सकते, पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रही हूँ, जस्ट मैं वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं रखते, वो लोग, उन लोगों के लिए ये सेशन नहीं है। मैं कैनवा और फाइवर की ट्रेनिंग भी साथ साथ करवाती हूँ, तो मेरे सेशन के अंदर वो लोग भी मौजूद होते हैं जो मोबाइल से काम करते हैं। वो वाला सेशन बिल्कुल मोबाइल यूज करके हम लोग कर सकते हैं। बट ये वाले में आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर होना मस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग में क्या होता है? कंटेंट राइटिंग बेसिकली आप लोग किसी तरह की भी प्रोफेशनल राइटिंग करते हैं जो कि आपके करियर में यूज होती है, किसी के करियर में यूज होती है, किसी की कंपनी में, किसी के बिजनेस में, किसी के हवाले से या अपने हवाले से। बट लीगल यानी एक चीज, हाँ, जो प्रोफेशनल चीज कहे ना, उसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं। उसको लिखने को कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कुछ चीजों की लिस्ट बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रिज्यूमे लिखते हैं। रिज्यूमे क्या होता है सबको ही पता है ना? मैसेज करें यस का, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है और बात समझ आ रही है। रिज्यूमे का पता है सबको? रिज्यूमे या सीवी, सबका मैसेज आना चाहिए मुझे। हाँ, रिज्यूमे और सीवी लिखने को भी कंटेंट राइटिंग में ही माना जाता है। ठीक है। कंटेंट राइटिंग की एक फील्ड है। मतलब कंटेंट राइटिंग, किसी भी कंटेंट को लिखने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। और वो कंटेंट किसी भी तरह से हो सकता है। वो कंटेंट आप रिज्यूमे लिख रहे हैं, आप कवर लेटर लिख रहे हैं, कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो ऑफिशियल है, वो स्कूल के लिए है, वो कॉलेज के लिए है। वो वैसे स्कूल कॉलेज वाली तो इसमें काउंट नहीं होती। जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोफेशनल लेवल पर ये जो काम होते हैं, आप किसी ऑफिस के लिए लिख रहे हैं, कहीं कहीं अपॉइंटमेंट लेटर लिख रहे हैं, इमिग्रेशन के लेटर लिख रहे हैं, रिकमेंडेशन के लेटर लिख रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेशंस लिख रहे हैं। और ई बुक हो गया, स्टोरी राइटिंग, नोवेल राइटिंग, और केस स्टडी, रिसर्च, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, बायोग्राफीज, ये सब चीजें कंटेंट राइटिंग का एक पार्ट है। और कंटेंट राइटिंग के लिए टूल्स क्या है? सबसे बेसिक टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ये तीन बेसिक टूल है कंटेंट राइटिंग के। बेसिक मैं बोल रही हूँ। अब तो कंटेंट राइटिंग बहुत एडवांस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो रोबोट्स हैं जो कि आपका काम, आप उनको कमांड देते हैं और उन्होंने आपका काम कर देना। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि एआई क्या चीज है। एआई बोलते हैं उसको। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ उसके बारे में भी। ये बेसिकली मैंने आप लोगों का ना एक छोटा सा मैंने कंटेंट तैयार किया है। किसी का कैमरा ऑन हो गया है? अच्छा, अपने कैमरा और माइक प्लीज म्यूट रखिएगा। ये सारी लिस्ट है जो कि आप लोगों ने काम करनी है। ऊपर ही लिखती हूँ क्योंकि मैं जल्दी बता दूंगी आप लोगों को कि एआई क्या है। ठीक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट वो मेरे में नहीं आ रहा। वो सर अमीर करवा रहे हैं इस वक्त। मैं, अगर आप लोगों ने करना हो तो मैं वो बता दूंगी।
चलें, ये भी एक आ गया टॉपिक आपके सिलेबस में। ये सारा आपका ऑलमोस्ट सिलेबस है, ठीक है। बेसिकली आपको कंटेंट राइटिंग का मकसद समझ आ गया कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है? मैसेज करें जरा मुझे। मैंने जैसे कि अभी अभी आप लोगों को बोला, नूरुल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अपने डाउट्स भी बताएं ना, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करूं। जिन लोगों ने खास कर रजिस्टर करवाया, उन लोगों के जो डाउट्स हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, अभी मैं करूंगी शबीना, ये आप लोगों को सेंड भी मैं करूंगी, डोंट वरी। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करना है एक एक चीज को। पहले मुझे बताएं आप लोगों के कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड डाउट्स क्या हैं। आप मुझे अपने डाउट्स बताएं, फिर मैं पहले उनको क्लियर करूं कि कंटेंट राइटिंग में आप लोगों को क्या डाउट्स आ रहे हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है, फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। मैंने जैसे कि बोला, सबसे सबसे बेसिक टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इनको यूज करते हुए प्लीज अपने माइक अनम्यूट मत करें। इनको यूज करते हुए आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अभी ये मैंने छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है, अगर मैं ये कहीं भी यानी यूज करती हूँ, तो ये मैंने कंटेंट राइटिंग की है, ठीक है। ये मैंने कंटेंट राइटिंग किया, क्यों? क्योंकि मैंने एक कंटेंट को लिखा है। जस्ट एक कंटेंट को लिख, ये मैंने एक लिस्ट तैयार कर दिया है, ठीक है, एक सिलेबस की लिस्ट तैयार कर दिया। ये भी कंटेंट राइटिंग के जमरे में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करूं, तो वहां पे आप सब लोगों को पता है शीट्स बनती हैं, फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री का काम होता है, जो कि कंटेंट राइटिंग की दूसरी फील्ड है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री होती है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो बिल्कुल आप टेबल्स भी बना सकते हैं, बट मोस्टली इसमें राइटिंग का काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने टेबल्स बनाने हैं, आपने स्प्रेडशीट्स बनानी है। मैं आप लोगों को गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और इस तरह से हर चीज यानी गूगल के बारे में भी सारा कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब तीसरी बात आ गई है, तीसरा टूल जो हमारा आ गया है वो है MS पावर पॉइंट। उस पर क्या होता है, जरा मुझे मैसेज करें सारे, मुझे मैसेज में बताएं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्या होता है। सॉरी मेरा गला खराब है, अगर कोई वॉइस वगैरह आपको समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या चीज होती है, जरा मुझे सबका मैसेज आना चाहिए, जल्दी जल्दी मैसेज करें। सबका मैसेज आना चाहिए। जिन्होंने बोल दिया वो ओके नहीं है, बाकी सब भी बोलें। मेरी क्लास में 26 मेंबर्स हैं। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस सबको आ रही है, तो मुझे आप सबका मैसेज चाहिए, सिर्फ 3 लोगों का नहीं चाहिए। जिनको नहीं पता तो वो ऐसे बता देना कि नहीं पता, मैं बताऊंगी, जाहिर से बात है, मैं बैठी हूँ तो मैं बताऊंगी भी आप लोगों को कि क्या होता है। डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, मैं बता देती हूँ। अभी मैं तीनों का इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दूंगी, बट एटलीस्ट आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट तो करें ना, कि आप लोग एक क्लास में मौजूद है, मुझे पता चले कि हाँ जी बच्चे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, सुन भी रहे हैं कुछ। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से जरा सिलेबस डिस्कस कर लूं, कि मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पहले तो ये हमने बेसिक टूल्स सिखाने हैं, इसके अंदर इसके बाद हमारे पास आता है गूगल डॉक्स। सॉरी मैं लिख रही थी तो मैंने कंप्लीट नहीं इसको किया। गूगल शीट्स, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, सेम गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स यही काम करते हैं। बस कुछ फीचर्स इसमें कम होते हैं, यही एक छोटा सा मसला है। बाकी ऑनलाइन आप सारा कुछ सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बल्कि मैं कहती हूँ ज्यादा एडवांस है गूगल डॉक्स की निस्बत। हालांकि गूगल एक ज्यादा अच्छी कंपनी है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मुकाबला अभी गूगल ने भी नहीं किया।
अच्छा, पहले तो आपके 5 जो टॉपिक्स हैं ये आपके टूल्स हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को प्रेजेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का भी बताती हूँ क्या। अच्छा, ये किसका कैमरा ऑन हो रहा है बार बार? आप कैमरा पर आना चाह रहे हैं तो आ जाएं, कोई मसला नहीं है मुझे। हम सब लोग आप लोगों को देख लेंगे। अच्छा, पहले तो 5 टूल्स बताने हैं मैंने आप लोगों को कि उनको यूज कैसे किया जाता है और उनसे हमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उनके यानी कॉम्प्लिकेशंस है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हम लोगों ने राइटिंग का काम सीखना है, क्योंकि ये राइटिंग का है ना हमारा कोर्स। तो मैंने आपको राइटिंग में क्या क्या सिखाना है, मैंने सबसे पहले आप लोगों को पैराफ्रेसिंग और री राइटिंग सिखानी है। जब तक आपको पैराफ्रेसिंग और री राइटिंग और राइटिंग नहीं ना आएगी, राइटिंग भी आ जाएगी ना बीच में कि राइटिंग करते कैसे हैं, ठीक है। पहले आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, फिर ही आप कोई तीसरा काम कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अगर आपको पता है ना कि राइटिंग कैसे करनी है, री राइटिंग और पैराफ्रेसिंग एक ही चीज समझ लें आप फिर वक्त तो ये जिस दिन एक्सप्लेन करेंगे तो वो तो डिटेल से हो ही जाएगा हमारे कोर्स के दौरान। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो मैं बीच में चुप हो जाती हूँ, तो आप लोगों ने इसलिए परेशान नहीं होना। अच्छा, अभी तक मैंने जो बात कही है वो समझ आई है? रिफ्रेशिंग तक समझ आ गई है बात? इधर तक कोई क्वेश्चन है फिर मैं आगे चलूं? और स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? मैंने रिफ्रेशिंग यानी पैराफ्रेसिंग या रिफ्रेशिंग, ठीक है, पैराफ्रेसिंग या रिफ्रेशिंग, ठीक है, पैराफ्रेसिंग या रिफ्रेशिंग ये दोनों एक ही चीज है। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया, नीचे आना था ये। अच्छा, मैंने कुछ और टूल्स भी आपको बताऊंगी, वो आपने अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में लाजमी करने हैं। वो तो आहिस्ता आहिस्ता ही हम चलेंगे। अच्छा, रिफ्रेशिंग और री राइटिंग और राइटिंग ये तीनों चीजें यानी मतलब आपको पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने राइटिंग कैसे करनी है। पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगी, उसके बाद हम लोगों ने राइट क्या क्या करना है, क्या क्या राइटिंग सीखनी है, स्किल्स क्या सीखनी है। पहले मैंने आपको टूल्स का थोड़ा सा बता दिया कि हम लोग ये टूल्स हैं, हमने इन पर काम करना है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि हमने लिखना कैसे है, वो आपको बताया जाएगा इस सेशन में। मैं अभी सेशन का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी तरफ जाऊंगी, ठीक है। पहले हम टूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने टूल्स को यूज करते हुए लिखना कैसे है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्किल्स, ठीक है। ये इसके नीचे नीचे रीराइटिंग के नीचे, रीराइटिंग भी वैसे अपने आप में एक स्किल ही है। आपको रीराइटिंग पे, पैराफ्रेसिंग पे, रीफ्रेसिंग पर इतना ज्यादा काम आ जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को अगर आइडिया, आप लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या है, मास्टर्स तक कितने लोगों ने किया हुआ है, मास्टर्स या बीए तक कितने लोगों ने किया हुआ है, जरा अपनी स्ट्रेंथ बताएं। हाँ, बताते जाएं। जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है और अहमद अली, आपको पता चल जाएगा। हाँ, मुझे अभी अपनी क्वालिफिकेशंस बताएं जरा। बता, यस ना करें आप, मुझे अपनी क्वालिफिकेशंस बताएं, हाँ जी। बोलते जाएं, सारे मैसेज करें जरा। 31 है, 30 यानी इंक्लूडिंग मी 31 है, जरा बताते जाएं। मुझे सबके मैसेजेस आने चाहिए। ऑलमोस्ट कंटेंट राइटिंग में ऑलमोस्ट बैचलर्स तक तो स्टूडेंट लाजमी आते हैं। अपने माइक अनम्यूट मत करिएगा, क्योंकि ये डेमो सेशन है तो मैं आप लोगों के माइक नहीं अनम्यूट करवा सकती। ओके, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी यानी मतलब इतना किया, कंटेंट राइटिंग में बेसिकली आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए। लिखनी तो लाजमी आनी चाहिए कि आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आपका इंग्लिश राइटिंग का स्ट्रक्चर ठीक है।
इतना आपको पता हो कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो मैं सही लिख रही हूँ, मैं गलत नहीं लिख रही, बीच में कोई सेंटेंस की, वर्ब की, नाउन प्रोनाउन इन चीजों की ग्रामर मिस्टेक नहीं आएगी, कोई सेंटेंस मिस्टेक नहीं आएगी, मैंने अल्फाबेट बड़े रखने हैं छोटे रखने हैं, इतना आपको पता आना चाहिए। इंटर तक भी चलेगा, बट मैट्रिक तक मैं नहीं कहती कि कोई आए, क्योंकि वो फिर लेवल है ना कि एक आप लोगों को काफी प्रोफेशनल चीजें भी सीख, कुछ लोग वो भी सीख लेते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग सीख नहीं सकते, वो लोग सीख सकते हैं, बट उनके लिए फिर ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा, मैं भी ये मानती हूँ। बाकी अगर कोई विलिंग है इस तरह का तो वो मुझे अपनी थोड़ी बहुत स्किल्स दिखाए, मैं उसको ऐड कर दूंगी अपने सेशन में, क्योंकि फिर ऐसे बंदे पर ज्यादा मेहनत लगती है, उसको बेसिक से एडवांस सिखाना पड़ता है, ठीक है, वरना सीखने की कोई उम्र नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, सब मुझे अपनी क्वालिफिकेशंस बताते थे, जैसे ही सबकी कंप्लीट होती है क्वालिफिकेशन फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। सबने बता दिया? ठीक है, ठीक है। ये कंटेंट राइटिंग का सेशन है, मैं सबसे उनकी क्वालिफिकेशन पूछ रही हूँ। हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक हो गया। सबने अपनी क्वालिफिकेशंस बता दिया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में अप्लाई करना चाह रहे हैं फिजिकल जॉब के लिए, फिर आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है कंटेंट राइटिंग में। बट अगर आप फ्रीलांसिंग के साथ करना चाहिए ना, चाह रहे हैं ना, क्योंकि मैंने आपको फ्रीलांसिंग के लिए भी मैंने आपको साथ साथ काम करवाना है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं लास्ट 4 लाइंस, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन और फ्रीलांसर्स। प्लीज अपने माइक म्यूट करें, आपका माइक अनम्यूट होना चाहिए, आपका माइक अनम्यूट ना हो प्लीज दोबारा। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में भी आइडिया देना है। सो फ्रीलांसिंग में आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, अगर आप फिजिकल, अगर आप जॉब करते हैं कंटेंट राइटर की, तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये दो चीजें भी मैं आपको क्लियर करती जाऊं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगी, मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी बताऊंगी कि इसके अंदर क्या मसले मसाइल भी आते हैं, कहाँ मसले मसाइल आते हैं, ये चीजें भी मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी, क्योंकि जाहिर है एक उस्ताद ने एक्सपीरियंस किया होता है ना, मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह, कि कहाँ पे आपको यानी रोक टोक होगी और कहाँ पे क्या मसला आ सकता है। अच्छा, अब आप लोगों की क्वालिफिकेशन जानने का मकसद ये था कि मैंने आपको रीफ्रेसिंग और पैराफ्रेसिंग के और रीराइटिंग के बारे में बताया है। ये सबसे ज्यादा ये चीज भला कहाँ यूज होती है, ये चीज यूज होती है एकेडमिक राइटिंग में, ठीक है। आपने जब केस स्टडीज लिखनी है, आपने जब लिखने हैं रिसर्च प्रपोजल्स लिखने हैं, आपने जब लिखनी है रिसर्च राइटिंग यानी कि थीसिस वगैरह लिखने हैं, अपने नहीं, आपके क्लाइंट के, क्योंकि कंटेंट राइटर से लिखवाए जाते हैं ना ये चीजें। जब आप लोग रिसर्च वर्क करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, प्लीज अपना माइक अनम्यूट मत करें, मैंने आप लोगों को बोला ये डेमो लेक्चर है, इसमें मैं आपके माइक अनम्यूट नहीं करवा सकती। तो जब आप लोग रिसर्च वगैरह लिखेंगे तब ये रिफ्रेशिंग सबसे ज्यादा यूज होती है, तो ये टर्म आपके लिए लाजमी है। इंशाल्लाह हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोगों ने री राइटिंग और रीफ्रेशिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद मैंने पहली स्किल तो आपको बता दी, रीफ्रेशिंग या पैराफ्रेजिंग, रीफ्रेशिंग या रीराइटिंग और राइटिंग भी। पहले तो मैंने ये बात बता दिया, एक स्किल ये होगी, चारों को मिला के एक स्किल है आपकी, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्किल है रिज्यूमे राइटिंग। इनकी डिमांड्स भी मैं आपको बताऊंगी कि फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसर्स पर, लिंक्डइन पर इसकी कितनी डिमांड है, क्या क्या लोग चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया कवर लेटर, हम लोग कवर लेटर लिखना सीखेंगे। मैंने नीचे भी लिखा है यहाँ पर ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। ऑफिशियल लेटर्स और कवर लेटर, कवर लेटर तो चले ठीक है वो आपके रिज्यूमे के साथ है, बट जो ऑफिशियल लेटर और प्रोफेशनल लेटर्स है ना, जो कि हम किसी कंपनी, इमिग्रेशन, रिकमेंडेशन या इस तरह से जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं ना, वो लिखना भी आपको सिखाऊंगी कि एक प्रोफेशनल तरीके से एक अच्छे बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका कार है उसका, ठीक है, उसकी राइटिंग क्या होती है। डिमांड इसकी भी बहुत है, क्योंकि जाहिर है ये एक स्किल है।
अच्छा, उसके बाद आ गया है स्टोरी राइटिंग। मैं आप लोगों को स्टोरी राइटिंग भी सिखाऊंगी, ठीक है। जो कि नॉवेल्स वगैरह लिखे जाते हैं, आपने कोई शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, आपने कोई लॉन्ग स्टोरी लिखनी है, तो मैं आपको उसके थोड़े बहुत टैक्टिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के फ्यूचर में आपके ये भी काम आएगा। उसके बाद मैंने बताया कि मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये टूल है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक रोबोट है। रोबोट मतलब एक आप ऐप कह लें, आप वेबसाइट कह लें, बट वो है एक रोबोट्स, ठीक है। वो रोबोट्स हैं जिनको आपने कमांड देनी है। आप उनको कमांड देंगे, भाई हमें एक आर्टिकल लिख दें, ठीक है। आप हमें एक रिज्यूमे बना दें। आपने जस्ट उनको एक कमांड देनी है कि इस बंदे का रिज्यूमे बनाना है, उसकी ये क्वालिफिकेशन है, उसने इतना पढ़ा है, उसका एक्सपीरियंस ये है। आपने बस उसको इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है, और उसने आपको सारे का सारा रिज्यूमे खुद ही बना कर दे देना है। जब आप खुद बनाने लगेंगे तो आपने सोच विचार करके सारा कुछ उसके स्किल्स देखनी है, उसकी एबिलिटीज देखनी है, उसके बारे उसकी थोड़ी तारीफें करनी है, मतलब के। तो सारा कुछ आप जब खुद लिखेंगे तो आपने खुद तो सोच समझ के लिखना है। बट ये जो हम लोग कमांड दे के करवाएंगे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एआई होती है। तो इसके टूल्स भी मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद आ जाता है ई बुक राइटिंग। ई बुक क्या होती है, किस किस को पता है, जरा मैसेज करें। जो मेरे कैनवा वाले स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि आपको तो चप्पा चप्पा पता है ई बुक का। बाकी सारे स्टूडेंट बताएं ई बुक क्या होती है। ई बुक क्या होती है, ठीक है। जिनको नहीं आइडिया वो भी बताएं। मैं एक्चुअली आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहती हूँ, ताकि मुझे पता रहे आप लोग सुन भी रहे हैं, आप लोग बोर नहीं हो रहे, आप लोगों को कुछ समझ भी आ रही है। हाँ, मैंने कहा था जो मेरे कैनवा के स्टूडेंट है वो लोग ना बोलें। हाँ कवल, गुड। जी, कोई मसला नहीं है नजमा। बट आप लोगों को ग्राफिक की टर्म से सिखाई है ना मैंने ई बुक, इनको राइटिंग की टर्म से सिखानी है, इसलिए मैंने कहा है कि वो लोग कंफ्यूज ना हो जाए। 32 स्टूडेंट हैं, जिनके अंदर से वन मैं हूँ और 31 स्टूडेंट है। उनमें से मुझे कोई 6-7 लोगों ने बताया, बाकी सारे लोग क्यों चुप हैं। आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुनना, इन्वॉल्व नहीं करना, तो आप लेफ्ट कर दें। मुझे आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट साथ में चाहिए। मैसेज करें जरा जल्दी से, नहीं तो लेफ्ट कर दें। जिनको नहीं सुनना लेक्चर या इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बेशक लेफ्ट कर दें। मुझे फटाफट जवाब चाहिए, किस किस को पता है ई बुक का। हाँ जी। ई बुक्स मीन ऑनलाइन बुक्स, ठीक है। अभी ये कलीमुल्लाह ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ऑनलाइन बुक्स जो होती हैं उनको ई बुक्स कहा जाता है, ठीक है। वैसे जो बुक्स होती हैं वो हार्ड कॉपी होती हैं, ठीक है। बट जो सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं वो ई बुक्स कहलाती हैं। इसमें आपकी एनिमेटेड बुक्स आ जाती हैं, आपके ऑनलाइन नॉवेल्स आ जाते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं। और भी आपके फॉर्मेट होते हैं ई बुक्स के, बट सबसे ज्यादा पीडीएफ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या डॉक्स का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, ठीक है। पीडीएफ सबसे पहले है, ठीक है। अभी ऊपर किसी ने और बताया, मुझे अब नाम नहीं याद, अमेजोन पर जो चीजें मिलती हैं ना, ठीक है, अमेजोन पर जो बुक्स मिलती हैं वो भी ई बुक्स होती हैं, ठीक है। इसकी बहुत 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 ज्यादा डिमांड है। आप किसी भी नीश पर बनाए, नीश का मतलब ये होता है
फील्ड होता है, ठीक है। वली अपना कैमरा बंद करें। सॉरी मैम। इट्स ओके, प्लीज माइक भी म्यूट रखिएगा। अच्छा, आजकल ई बुक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। नीश मैं बता रही थी कि आप किसी भी नीश पर बना सकते हैं। नीश का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फील्ड में बना सकते हैं, मतलब कि वो आपकी आ जाती है। चिल्ड्रन बुक आ गई है, आपने कोई एडवांस बुक लिखनी है, मतलब कि कोई लीगल किसी चीज पर लिखनी है, वो लिखी जा सकती है। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई भी आप फील्ड लिख सकते हैं, आपकी बहुत ज्यादा फील्ड है। हाँ, मुझे ना अमेजोन के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि ये ई कॉमर्स की फील्ड है। मैं सिर्फ राइटिंग की बात करूंगी, और जिसकी डिमांड है मैं उस चीज की बात करूंगी। अच्छा, ई बुक राइटिंग आ गई। ई बुक ऑनलाइन फॉर्म में, जो कि आप ऑनलाइन पीडीएफ अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, उसको ई बुक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करें जरा, आप सब लोग जरा मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है। जिस लिंक से आप लोग आए हैं ना, सेम उसी लिंक से आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया, सेम वही लिंक से ज्वाइन करें। मैं वेट कर रही हूँ आपका, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दोबारा आए जरा जल्दी से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे थे ई बुक राइटिंग की, ठीक है। मैंने ई बुक का आप लोगों को बता दिया कि सॉफ्ट फॉर्म में जो बुक्स होती हैं उनको ई बुक कहा जाता है, ठीक है। जो कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, इंटरनेट के थ्रू, जहां से भी आप पढ़ते हैं, आप उसको, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में जो बुक्स होती हैं उनको ई बुक्स कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात, यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई है? जरा मुझे ये बता दें, यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई है? जरा मैसेज करें मुझे सारे। अच्छा, ई बुक राइटिंग के बाद अब बात आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी इस वक्त बहुत 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 ज्यादा डिमांडिंग स्किल है। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ जी सहर, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है। अच्छा, मैं बात कर रही थी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी अभी एक बहुत डिमांडिंग स्किल है। क्यों? क्योंकि amazon और इवन के अभी तक जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स चल रहे हैं, वो अपनी जो प्रोडक्ट डालते हैं amazon पर, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, हाँ, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके लिए वो कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बहुत, यानी बहुत ज्यादा कोई अच्छे से अल्फाज, या मैं आम जुबान में बात कर रही हूँ अभी फिल वक्त, तो कि अच्छे से अल्फाज चुनकर, जो कि कीवर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं, अपना टोन ऑफ वॉइस ऐड करते हैं, वो सब कुछ ऐड करके अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने कोई जैसे कि हो गया, कोई चीज बता दें, जैसे कि हम लोग, मेरे जहन में तो हमेशा एक लोशन या कोक की बोतल आती है। अगर हम लोगों ने कोई बॉडी लोशन यानी सेल करना है amazon पर, दराज पर, ग्रोसर ऐप पर, तो उसके नीचे हम लोग अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये बेनिफिट्स हैं, उसके अंदर ये हम लोगों ने मटेरियल यूज किया है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। प्लीज अपना माइक अनम्यूट मत करें, माइक म्यूट रखें प्लीज। अच्छा, आप यानी आपने प्रोडक्ट की तारीफें करनी है ना, और इन सब चीजों के लिए, इन सब की राइटिंग करवाने के लिए लोग कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी, हाँ हाँ, हर चीज की डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। मतलब वैसे क्लोथिंग के लिए अलग ही आएगा, क्लोथिंग के लिए वैसे इतनी तारीफें नहीं होती हैं, वो वेबसाइट की तरह यानी काम होता है। क्लोथिंग जो है ना, हाँ, उनके लिए अलग हो जाते हैं। किसका माइक म्यूट है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों को? अभी किसी ने माइक अनम्यूट किया था, मैंने उनको बोला है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों से लिखवाई जा सकती है। अगर आप लोग यानी आगे इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे तो आप लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। प्लीज माइक अनम्यूट मत करें।
डेमो सेशन चल रहा है, मैं आपके माइक अनम्यूट नहीं करवा सकती। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट। जैसे कि महानूर, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि क्लोथ के बारे में हो, तो अगर वेबसाइट पर क्लोथिंग की बात हो रही है, तो वैसे तो जितने भी क्लोथिंग के ब्रांड है बड़े बड़े, वो अमेजोन पर भी बेचते ही हैं, बट उनके लिए अलग अलग ब्रांड हैं ऑलरेडी। तो वहां पर आपकी जरूरत पड़ सकती है वेबसाइट के लिए। अच्छा, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट क्या होती है? आर्टिकल होते हैं जो आप वेबसाइट के लिए लिखते हैं, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट आप वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं, ठीक है। ये सब वेबसाइट के लिए लिखे जाते हैं और इसके लिए भी आप लोगों को हायर किया जाता है। एक सेकंड वेट करिएगा। सॉरी, मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से मैं बार बार बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ। अच्छा, हम आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे जो कि वेबसाइट्स के लिए लिखे जाते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल एक प्रॉपर आर्टिकल होता है। जो ब्लॉग की पोस्ट होती है ना, मतलब उन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी पोस्ट बनानी है, जैसे कि आ गया एक आर्टिकल आ गया, आर्टिकल में आपने फुल एक आर्टिकल लिखना है। वो आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे, जैसे कि हेल्थ पर है, मेडिसिन पर है, किसी भी चीज पर दिया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे। और ब्लॉग पोस्ट क्या होती है? ब्लॉग पोस्ट होती है उन्होंने पोस्ट करवाना है अपनी वेबसाइट पे, मतलब किसी चीज के बारे में डिस्कस। अब देखें, अक्सर आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा ब्लैक फ्राइडे सेल, किसी ने देखा है कभी? बल्कि नहीं, अभी ये 12-12 सेल हर जगह लगी हुई है, दराज पर लगी हुई है, हर जगह ये 12-12 की सेल लगी हुई है। तो उसके बारे में वो पहले एक पोस्ट तैयार करेंगे, अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, एक इंगेजिंग सी पोस्ट। तो उसको कहते हैं ब्लॉग पोस्ट, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर डलती है, ठीक है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, वैसे तो वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट ही होती है सारी की सारी। कोई भी इस तरह से ये नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए मुश्किल ही होती हैं ये चीजें, खासकर जहाँ प्रोडक्ट्स की बात आ जाए। हाँ, ब्लैक फ्राइडे, ये चीजें आ जाती हैं ब्लॉग पोस्ट में, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल एडर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बायोग्राफी आप लोगों को पता है किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर होती है, ठीक है। आप किसी भी कोई भी लेजेंड है, कोई भी, यानी जैसे कि बिल गेट्स आ गया, कायद आजम आ गए, इलामा इकबाल आ गया, उनकी पूरी जिंदगी की कहानी को बायोग्राफी कहते हैं। ये भी मैंने आपको सिखाना है। उसके बाद रेफरेंसिंग स्टाइल्स, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी स्किल है, आप स्किल तो नहीं मैं कह सकती, स्किल भी है, और इस पर काम भी आता है, ठीक है। कि आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। एपीए और हार्वर्ड दो रेफरेंसिंग के स्टाइल हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये थोड़े टफ है, इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे जब थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमें हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी राइटिंग की, वो सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है फ्रीलांसिंग की बात, ठीक है। हमारे पास कम टाइम रह गया है। उसके बाद बात आ जाती है फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग के जो बेसिक अभी चार चल रहे हैं ना, एज अ कंटेंट राइटर, जो अभी मेन चार अकाउंट है वो है फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और लिंक्डइन। लिंक्डइन कंटेंट राइटर के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर तो है ही फ्रीलांसिंग के ना, लेकिन लिंक्डइन पर जॉब्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं, फिजिकल भी और दूसरी भी, ठीक है। मैं तो आप लोगों को ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन की तरफ ही रहें, क्योंकि घर बैठे, खासकर लेडीज के लिए, घर बैठे, जाहिर है कुछ लेडीज पर्दा करती हैं और वो नहीं बाहर निकलना चाहती, उनके लिए फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। अच्छा, अब जरा आप मुझे बताइएगा, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ये फाइवर वाली फाइवर वाली स्क्रीन शो हो रही है? चले, अब मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए हम लोगों ने कितनी स्किल्स पर बात की। रिज्यूमे राइटिंग सबसे पहले हम लोगों ने उस पर बात की, तो मैं आप लोगों को रिज्यूमे राइटिंग का थोड़ा सा दिखाती हूँ कि इसकी डिमांड क्या है और ये किस तरह से आप सेल कर सकते हैं। ये फाइवर है, ठीक है, ये फाइवर का प्लेटफॉर्म है।
आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है और आपने यहाँ पर आकर बताना है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। और आपने यहाँ पर जो फाइवर है ना, फाइवर पर बनती है गिग्स। इंशाल्लाह मैं ये प्रोसीजर आपको सारा बताऊंगी कि कैसे फाइवर पर काम होता है। बट अभी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि फाइवर पर गिग्स बनती है। गिग का मतलब होता है काम, आपकी स्किल। आपने यहाँ पर अपनी स्किल्स को बेचना होता है। जैसे कि रिज्यूमे राइटिंग है ना, हम लोग एक रिज्यूमे राइटर बन गए हैं फॉर एग्जाम्पल। हम सब लोग, मैंने आपको सिखा दिया कि आप एक रिज्यूमे राइटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको रिज्यूमे या सीवी लिखना सिखा दिया। ये देखिए रिज्यूमे राइटिंग या और एंड कवर लेटर। मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि आप रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जाकर इस तरह से अपनी एक गिग बना लेनी है। ये सारी गिग्स हैं, ये सारे अपनी स्किल बेच रहे हैं कि मैं, उन्होंने कहा आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज। मैं आपके लिए एक प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग की सर्विसेज दूंगा, ठीक है। वो यहाँ पर बता रहा है कि मैं रिज्यूमे राइटिंग की सर्विसेज दूंगा। और अब मैं इसकी गिग को ओपन करती हूँ, ठीक है। ये इसकी गिग ओपन हो गई है, उसकी सर्विस ओपन हो गया ना, मतलब उसने अपना काम जो यहाँ पर बेचने के लिए लगाया हुआ है कि मैं यहाँ पर पैसों में आपको रिज्यूमे बना कर दूंगा। अब ये उसकी गिग है, ठीक है। ये साथ साथ उसकी प्राइसेस और वो रिज्यूमे कैसे बेच रहा है, ठीक है, अपना जो सीवी है वो कैसे बेच रहा है वो भी बताया उसने, ठीक है। अब ये साथ में उसने इमेजेस भी लगा दी हैं। आई थिंक उसने एक ही इमेज लगाया हुआ है, हाँ उसने एक ही इमेज लगाया। तो नीचे उसके रिव्यूज आ रहे हैं। अच्छा, इस बंदे ने कह दिया मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटर हूँ और रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में करता हूँ, ठीक है। टाइटल भी उसका देख लिया आपने कि वो रिज्यूमे राइटिंग की सर्विस दे रहा है और इमेज भी आपने देख लिया। अब बारी आती है प्राइसेस की। अब ये देखें ये बंदा क्या प्राइस दे रहा है। बेसिक में इस बंदे ने कह दिया है मैं आपकी फुल रिज्यूमे रीराइट करूंगा। मैंने भी आपको रीराइटिंग का बताया था ना कि ये हर जगह काम आती है रीराइटिंग। रीराइटिंग का मतलब है आपने एक जो चीज बनी हुई है उसी को दोबारा से राइट करना है, ठीक है। एक बंदा आपको रिज्यूमे दे देगा पुराना सा अपना, जिसमें उसका पुराना एक्सपीरियंस है और बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और उसकी पुरानी एजुकेशन लिखी हुई है, न्यू वाला कुछ भी नहीं है। उस रिज्यूमे के बाद भी उसने बहुत कुछ किया, एक्सपीरियंस गेन किया, नई नई कंपनी में जॉब्स की हैं, आगे स्टडी भी कंटिन्यू कर ली। तो उस बंदे ने अगर अपना रिज्यूमे एडिट करवाना है, मतलब उसके अंदर नई चीजें ऐड करवानी है, तो वो रीराइट करवाएगा। तो वो कह रहा है कि मैं रीराइट करूंगा 20,000 रुपए में, ठीक है। आपका 2 पेजेस का एटीएस ऑप्टिमाइज रिज्यूमे। एटीएस ऑप्टिमाइज मतलब जिसके अंदर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और बिल्कुल यानी कि प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको रिज्यूमे लिख के दूंगा। एटीएस के बारे में मजीद डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। तो 20,000 में मैं एक रिज्यूमे लिख के दूंगा और 7 दिन में, 7 दिन में लिख के दूंगा और अनलिमिटेड रिवीजन होंगी, ठीक है। उसने कहा 7 दिन में लिख के दूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन होंगी। सोर्स फाइल मिलेगी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल देगा। रिव्यू एंड क्रिटिक, एडिट एंड रीराइट, एडिट और रीराइट दोबारा भी कर देगा। कस्टम डिजाइन भी कर देगा। कस्टम डिजाइन भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी जब हम लोग लिखना सीखेंगे। अच्छा, इधर इसने कह दिया कवर लेटर नहीं देगा। ये फाइवर हमें सारा कुछ यानी बोलता है कि आपने जब एक रिज्यूमे लिखना है तो ये चीजें फाइवर ही हमें आगे करता है कि आप लोगों ने ये चीजें देनी है उनको कि नहीं देनी। अच्छा, बेसिक थी अभी उसकी 20,000 वाली, ये बेसिक में वो 20,000 मांग रहा है। अब स्टैंडर्ड जो फाइवर है ना, उस पे आपके होते हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। 3 स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। 3 लेवल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में आपकी कम कीमत होती है, कम कम चीजें होती हैं, डिमांड्स होती हैं। स्टैंडर्ड में थोड़ी सी ज्यादा होती है प्राइस और चीजें ज्यादा आपने डिलीवर करनी होती हैं। और प्रीमियम में बिल्कुल ही हाई हाई लेवल हो जाता है। आपने प्राइस में डिफरेंस देखा होगा। बेसिक में उसने 20,000 मांगा है और कहा है मैं 7 दिन में डिलीवरी करूंगा और 2 पेजेस का एक रिज्यूमे लिख के दूंगा, वो भी रीराइट करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसने स्टैंडर्ड में कहा है मैं एक रिज्यूमे के साथ कवर लेटर भी लिख के दूंगा जो कि होगा 41,000 का, 41,318 रुपीज, ठीक है। वो भी सिर्फ 2 पेजेस का उसने लिख के देना है, ठीक है। कवर लेटर 3-4 पेजेस का हो जाता है, इंशाल्लाह जब हम सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें भी उसने कहा है सोर्स फाइल, रिव्यू एंड क्रिटिक, एडिट एंड रीराइट, कस्टम डिजाइन। और कवर लेटर को भी उसने टिक कर दिया कि जी कवर लेटर भी दूंगा मैं ठीक है। अनलिमिटेड रिवीजन और 7 दिन में बना के देगा। अब जो प्रीमियम है उसमें उसने क्या कहा है, उसने कह दिया है
42,000 एंड यानी ऑलमोस्ट 42,500, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि मैं आपको रिज्यूमे, कवर लेटर प्लस लिंक्डइन, लिंक्डइन पर अलग तरह का रिज्यूमे बनता है, वो भी मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगी कि वो क्या चीज होती है। तो ये तीनों चीजें वो 42,000 और 499 रुपीज में बना कर देगा। और इसमें ये देखें उसने सारी चीजें टिक कर दी है कि मैं ये सब चीजें दूंगा। ऑलमोस्ट 50,000 के करीब करीब वो सिर्फ एक रिज्यूमे और कवर लेटर का चार्ज कर रहा है, ठीक है। समझ आई है बात कि क्या डिमांड्स है कंटेंट राइटर्स की? बात समझ आ रही है? कंटेंट राइटिंग आपको कैसे हेल्प करेगी फ्रीलांसिंग में? डिमांडिंग स्किल्स मैंने आप लोगों को पढ़ानी है, मैंने आप लोगों को कोई ऐसी वैसी स्किल नहीं पढ़ानी जो आपके कल को काम ना आए, ठीक है। सारी मैंने डिमांडिंग स्किल्स पढ़ानी है और अच्छे से पढ़ानी है आपको इंशाल्लाह। तो अभी आपको मैं एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं फिर बात करते हैं।